सच है भगत जी, बार बार पता नहीं क्यों बता रहा है कनेक्शन पुअर है। इसीलिए हमने जो अपने में थोड़ा बहुत डाटा है उससे मैंने चालू किया है। जो वाईफाई लगा हुआ है, देखता हूँ शायद वाईफाई में कमी है या इसमें कमी है, अभी पता चल जाएगा। बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो भगत भाइयों, परमेश्वर की दया से परमात्मा सारे सबूत पहुंचा रहे हैं। और ये आज जो है जो वाईफाई है वो गड़बड़ कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं जो अपने पास नेट है मोबाइल में उससे देखता हूँ। तो 4-5 भाई बहन जुड़े थे, अब वो फिर डिस्कनेक्ट हो गए। परमेश्वर की दया से धीरे धीरे सब जुड़ेंगे। तो जब ये जो ज्ञान अमृत सदन का 20 नाम पुस्तक है, ओम प्रकाश जी को सच साहेब भगत जी पता नहीं क्यों वाईफाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्या है, जबकि वाईफाई चल रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। और ये प्रॉब्लम हम काफ़ी देर से फेस कर रहे हैं। खैर काल ब्रह्म अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। और 3-4 बार हो चुका, टाइम भी लगभग देखो आधा घंटा हो गया इसी बात को मतलब देखते हुए। खैर कोई बात नहीं, प्रयास हम करते रहेंगे, काल ब्रह्म अपना दांव चलता रहेगा। और ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक पूरी दुनिया के सामने प्रचार होती रहेगी। बापा सीताराम जी महाराज जी को सच साहिब जय सीताराम जी की प्रणाम, सादर प्रणाम बाबा जी को। ये लाइव प्रोग्राम जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक पूरी दुनिया के सामने तहलका मचा दिया और लाखों करोड़ों लोग जाग गए और जाग रहे हैं। और जो फर्जी ज्ञान का पुस्तक आदि आज पुस्तकें जो थी, ये गुंडे जो फर्जी कोरियर वाला बन के जाते थे, कहीं मुंडका फर्जी मुंडका की एक मोहर ऐसे लगा दी, फर्जी नंबर लिख दिया, बुक पोस्ट, उस ऊपर जो है एक लिफाफा लेते थे, उसके अंदर ज्ञान का पुस्तक पैक करके और क्षेत्रीय भक्तों के द्वारा वहाँ पहुँचाने जाते थे। और ऊपर मुंडका की मोहर लगी और ऊपर नाम पता कुछ नहीं, और ऊपर पुस्तक का भी नाम नहीं डालते थे, बस ये बताते थे कोरियर वाला आया। तो लोग नहीं ध्यान देते थे होगा कोरियर वाला, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ध्यान दिया कि यार कोरियर वाला होगा, हमने तो मंगाई नहीं पुस्तक, ये पुस्तक कहाँ से आ गई। तो ये क्या करते हैं कि क्वालिटर, नामदान संचालक और मोहल्ले में जो क्वालिटर होते हैं वो, और जो भगत इनके यहाँ जाते हैं, उनसे क्या करते हैं, पड़ोसियों के नंबर ले लेते हैं, उनके पता ले लेते हैं, पिन कोड नंबर वही रहता है, या दूर थोड़ा गांव में ही है उनको बेचारों को पता ही नहीं, और दूसरे के द्वारा ये पुस्तक वहाँ पहुँचाते हैं, दूसरे के द्वारा, और वो कोरियर वाला बन के जाते हैं। तो ये अब ये नीच काम कर रहे हैं। ज्ञान का पुस्तक को एक सादे लिफाफा के अंदर डाल करके ऊपर मोहर लगा देते हैं, कहीं मुंडका की कहीं किसी की, और वहाँ जाएंगे कोरियर वाला आ गया। तो अब लोग जो है ना सब सजग हो गए। तो पुस्तक लेके जाते तो वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये हर तरह की चाल चल रहा है भगत जी, हर तरह की चाल चल रहे हैं। लोगों को नंबर, जैसे फ्रॉड नंबर नहीं आते कि बैंक के नाम से किसी के नाम से वो आपका खाता खाली कर देते, इस तरह से भी नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास फ़ोन करेंगे और इसके बाद आपसे बात करेंगे, अगर आप दोबारा फ़ोन करना चाहो तो वो फ़ोन उस नंबर पर फ़ोन नहीं जाएगा। ये इस तरह सब कुकर्म कर रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सब साहब। भगत भाइयों, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हुई। अब मोबाइल में जो नेट है उसके माध्यम से ये वो इसके माध्यम से ये सब जो है ना, इसकी वजह से हम लेट हो गए। 2-3 बार कटिंग हुआ। तो ये इन्होंने जो दुष्प्रचार पुस्तकों का किया, अब चोरी छुपे जो करते थे, अब लोग उसमें भी जागरूक हो गए। और आप सब लोगों से कहता हूँ, अरविंद जी और जो भी लोग स्टिकर बना लेते हैं, सब लोग आप स्टिकर बनाओ, उसमें लिखो कि कोई भी कोरियर वाला बन करके आप क्या पुस्तक देने आए तो उसको पकड़ के पहले 20 जूते मारना। क्योंकि कोरियर वाला जब आएगा तो उसमें सेंडर्स का भी नेम होना चाहिए, जो पुस्तक भेज रहा है उसका भी नाम नहीं,
पुस्तक पाने वाला का नाम लिख दिया, बस भेजने वाले का नाम नहीं लिखा उसमें। ये हालात है। क्यों? कब तक आप कोरियर के आप भेजोगे? कब तक आप पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप बाई पोस्ट भेजोगे? भेज नहीं सकते, क्योंकि आपको पता उसमें लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं आपने पता लिखा तो कल कोई कार्रवाई करेगा लीगली, या आरटीआई के द्वारा उस कोरियर ऑफिस से या वो डाक खाने से, डाक पोस्ट ऑफिस से कोरियर आरटीआई के द्वारा जवाब मांगेगा, तो वो फिर तुम्हें खोजता फिरेगा। दोबारा आप पुस्तक लेके अगर डाक खाने जाते हो तो तुरंत वो आपको पकड़े बिठा लेगा। तो इस तरह ये चोरी छिपे काम कर रहे हैं। जिस तरह हम लोग ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक भेजते हैं, इसमें देखिए पूरा पता सदभूषण जी का लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, पूरा पता उनके घर का लिखा हुआ है। और जब ये पुस्तक कहीं जाती है तो डाक द्वारा जाती है, तो डाक की वगैरह मुहर लगी होती है और वो एक नंबर दे दिया था कि आप कहीं भी पुस्तक को अपना देख सकते हो कहाँ पुस्तक आ गई। मतलब फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब ये इस तरह ऑनलाइन सुविधा हो गई कि आप पंजाब में हो और बिहार से पुस्तक मंगाओगे, जिस दिन वो डाक खाने में वहाँ पुस्तक सेंड कर दिया, वैसे वहाँ एक नंबर मिल जाता। वो नंबर हम उस भगत के पास भेज देते हैं, वो भगत अपना नंबर देख सकता है कि मेरी पुस्तक कहाँ आ गई। उसमें जब शो करता रहता है कि आपकी पुस्तक यहाँ पहुँची, आपकी पुस्तक यहाँ पहुँची, और आप जाके वहाँ ले सकते हैं, या वो डाकिया आपके यहाँ देने आएगा। तो ये हर तरह की चालें चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा इनकी सारी चालों को बेनकाब कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन जोड़ रहे हैं सबको सच साहब तो बेनकाब कर रहे हैं। बस आपको सिर्फ बोलना है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहना। ये आवाज़ इनके गले की हड्डी बन गई है और आज इनकी औकात नहीं कहीं सामने आ जाए। लेकिन आप लोग अगर इसी तरह लगे रहे, वो दिन दूर नहीं जब संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आएंगे, और हमें जमानत से नहीं कि हम उनकी जमानत करा करके आएंगे, नहीं, वो दोषी है ही नहीं तो जमानत किस बात की? वो निर्दोष होकर, निर्दोष हैं, वो आएंगे जेल से बाहर और दोषी सब अंदर जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। आज और हमारे पास कुछ फोटो भेजी है ओम प्रकाश जी ने राजस्थान से, जिसमें ये वीरेंद्र जो वर्तमान समय मुख्यमंत्री हरियाणा का नायब सिंह सैनी के साथ फोटो खिंचा रखा। एक फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री के कोई नमन कर रहा है। अब यही है कि कोई दूसरा है, इसके बारे में थोड़ा ओम प्रकाश जी से भी हम चर्चा करेंगे बाद में। हाँ, तो सबसे पहले वाली फोटो है ऊपर, अगर ओम प्रकाश जी मेरी बात सुन रहे हो तो इसमें लिख भी सकते हैं। तो भगत भाइयों, ये चीज़ें आप लगे रहिए, आप लगे रहिए। और ये नेताओं मंत्रियों को हाईलाइट करना, जितने भी नेता मंत्री इनके आश्रमों जाते हैं, हम इनको सबको पूरी दुनिया के सामने नंगा करना है। कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे जो, हम वीडियो बना रहे, स्टिकर बना रहे, आप लोग भी बनाइए, वीडियो बनाइए, स्टिकर बनाइए और जम के वायरल करो सोशल मीडिया पर, जम के। हाँ, कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हाँ, तो ये परमेश्वर ने दया कर रखी है। ये सारा भगत समाज जागेगा और आएगा परमात्मा के शरण में। तो ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक आएगी जो संविधान से सतलोक तक का सफर है, उनमें और इनको नंगा कर दिया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने नेता मंत्री हैं, यही इनको पकड़ के जेल के अंदर ठूसेंगे। याद रखना, उस समय आएगा धीरे धीरे। तो भगत भाइयों, एक आपको लेटर सुनाना चाहता हूँ। ये सदगुरुदेव जी के कर कमलों से लिखा हुआ बताया जाता है, और ये उस समय का लेटर है जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम के अंदर थे। एक मिनट, मैं इसकी 8/9/2014 का लेटर है। ये 8/9/2014 का, ये सब बाद में मिले बरवाला कांड के बाद। ये सब लेटर में सुरक्षित रखे हुए लिखा है। ये संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों से लिखित लेटर है। इसमें लिखा है, सदगुरुदेव ने पढ़ा प्रार्थना पत्र, सतलोक आश्रम बरवाला, विषय खेद प्रकट संबंध में परमात्मा गुरुदेव में चढ़ाया प्रार्थना पत्र। ये है कि बड़े दुख के साथ ये पत्र लिखना पड़ रहा है कि कल 8 बजे
यानी 8/9/2014 को आया हुआ नेपाल की कुछ महिलाएं भक्त के ऊपर किए गए निम्न तरह, जो महिलाएं आई थी नेपाल की, उनके ऊपर क्या इन्होंने बुरा व्यवहार किया है। निम्न तरह का बुरा व्यवहार से हम सभी नेपाली भक्तजनों को खेद है। किसी नेपाली भगत ने संतराम पाजी महाराज को एक पत्र लिखा। कुछ महिलाएं भक्त बहनों को मेन गेट सेवादार ने धक्के मार के उल्टी सीधी बातें व्यवहार करते हैं। नए भक्त बहनों को गलत व्यवहार करते हैं। डी गेट सेवादार भक्त का बहनों को सतगुरुदेव का दर्शन करने नहीं देते, वह प्रसाद भी नहीं देते, और सेवादार लोग से गलती होते हैं तो आपके पास नहीं पहुँचते आए का पास प्रार्थना नहीं पहुँचाते हैं। भक्तों से कोई गलती होती है तो हॉल से सेवादार भक्तों को कपड़े उतार करके सटिया से मारते हैं। ये लेटर लिखा है कि अगर किसी भगत से गलती हो भी जाती है तो ये जितने सेवादार सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो गुंडे हैं, ये उनके कपड़े उतार करके सटिया से मारते हैं, लाठियों से मारते हैं। ये संतराम पाजी महाराज के लिए उसने लेटर लिखा और किसी तरह से संतराम पाजी महाराज के पास पहुंचा होगा। हैं गलती होती तो आपके गलती होती है तो हॉल सेवादार भक्तों को कपड़े उतार करके सटिया से मारते हैं। सदगुरुदेव कोई गलती हो जाती है तो आपको आदेश है कि जो आपका आदेश जो सजा दोगे वो मंजूर है, परंतु भक्तों को आदेश नहीं है मारने का। बोले अगर मुझसे गलती होती है, जो भगत आते हैं उनसे किसी प्रकार की गलती होती है तो ये भगत लोग क्यों लाठियों से मारते हैं, क्यों कपड़े उतार के सटियों से मारते हैं। अरे आप जो मुझे सजा देंगे, मेरे गुरुदेव संतराम पाजी महाराज जो सजा देंगे वो मुझे सजा मंजूर है, लेकिन ये भगत लोग क्यों सजा देते हैं, ये क्यों मारते हैं। नए भगत लोग मरीज बताने पर सेवादार लोगों ने आश्रम के अंदर आने नहीं देते। नए भगत जो आते हैं, जो अपने आप को मरीज बताते हैं, उनको आश्रम के अंदर नहीं आने देते। सेवादार ने भक्तों और बहनों से बातें करने की तरीका अच्छा नहीं है। डराते हैं, धमकाते हैं, धमकाने की बातें करते हैं सच साहिब। अब ये लेटर जब गुरुदेव जी के पास पहुंचा तो इसके नीचे इसी में ये गुरुदेव जी ने लिखा, ये लेटर भेजूंगा आपके पास। इसमें क्या लिखा, गुरु जी का आदेश। ये रियल में संतराम पाजी महाराज के कर कमलों की राइटिंग है। जो आपके पास हमने पेज भेजे हैं वही राइटिंग सेम मिलती जुलती है। नीचे वो लेटर उन्होंने लिखा, इसी में संतराम पाजी महाराज लिखा, सभी सेवादार के ऊपर ध्यान दें, इस पत्र में लिखी शिकायतों को पुनः ना दोहराएं, नहीं तो आपको परमात्मा क्षमा नहीं करेगा, आपकी सेवा निष्फल हो जाएगी। आश्रम में परमात्मा की विशेष आत्माएं आती हैं, परमात्मा की प्रेरणा से ही आती हैं, आप आते हैं। आप भी भगवान के बच्चे हो। आने वाले दुखियों को अधिक प्यार देना। कोई गलती भी करता है तो मारना नहीं चाहिए, आश्रम से बाहर कर दे। और गलती हो जाए तो मारो नहीं, बाहर कर दो भाई थोड़ी देर के लिए। तो ये गुरुदेव जी ने आदेश लिखा था 8/9/2014 का। ये बरवाला कांड के बाद ये सब लेटर मिले। हम तो 8/26 तो ये 8/9/2014 का लेटर है। 8/9 यानी कि बरवाला कांड के लगभग 2 महीना पहले का लेटर ये समझिए। ये सब लेटर इस तरह से परमेश्वर सब हमें सुरक्षित करवा रखे हैं। अब आप सबके पास ही भेजूंगा। अब आते हैं जो कल जो सब्जेक्ट लेके चल रहे थे उसके आगे। ये हमने ये लेटर भी आपके पास सबके पास भेजे हैं और आपने पढ़ा भी होगा। लेटर जो हमने आप लोगों के पास भेज दिए थे, इसलिए अब आप उनको सुरक्षित रखिए और उनकी फ़ोटो कॉपी करा के रखिए।
इसको फ़ोटो कापी करा कर रखिए। और ये भी लेटर हम आज फ़ोटो कापी कर इसकी करके आप सबके पास भेज दूँगा। और इसको डार्क करके निकलवा लेना, तो लाइट में हो गया है और हमें भी डार्क में दोबारा कराना पड़ेगा। कई साल हो गए तब से सुरक्षित रखे हैं। अब ये देखिए भगत जी, ये एक लेटर सेट नंबर 3 का पेज नंबर 4, ये सेट नंबर हम सब लिख रखे थे 4। परमेश्वर कबीर जी की जय, सतगुरुदेव जी की जय। मेरे बेटे बेटियां सर्व बड़े छोटे संगत को मुद्दास का शुभ आशीर्वाद। सब फर्जी राइटिंग में लेटर आते थे, आज एक गद्दारों का सब खुलासा हो गया। आओ, कहाँ हो तुम लोग? हाँ, पुस्तक लेने से इनकार, मंडी मंदसौर। हाँ, ये सब पुस्तक लेने से इनकार कर, सब जान गए ये गुंडे हैं, ये 5-5, 6-6 प्रकार की पुस्तकें। ये प्रचार जो आप लोग कर रहे हो हैं, वो सबको धीरे धीरे परमात्मा खुलासा करवा देते हैं। ये बड़ी दया है परमेश्वर की। रामचंद्र जी, कोई बात नहीं, इनके जो पिछवाड़े में आग लग गई है ना ये सामने नहीं आएंगे। हाँ, सामने नहीं आएंगे। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। और आगे देखिए भगत जी, परमेश्वर ने क्या उसमें इन्होंने लिखा है, अपने तो इतिहास रच दिया है, आपने तो इतिहास रच दिया। अपना उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, जो बुरा करते हैं गरीब जनता का, उनको बुरा करने से रोकना है। आहा, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करके आपने दिखा दिया है। आप फिर से संगठित होकर प्रदर्शन करना, शुक्र करो। इसके लिए मोहनलाल सागर सैनी तथा अन्य बुद्धिमान भक्तों की राय लेकर कदम उठाएं। कुछ बहाना करके प्रदर्शन करना है या यह सब करो। देखिए, ये गुरुजी लिख रहे हैं कि मोहनलाल से राय लेकर करना है। और वो सागर सैनी, मोहनलाल, महेंद्र भगोड़ा, मोहिंदर, उसकी राय लेना और सागर सैनी से राय लेना, और जो बुद्धिमान भगत है उनसे राय लेना। हाँ, आगे कदम बढ़ाना, कुछ बहाना करके प्रदर्शन करना, ये सब करो। प्रदर्शन करो खूब बहाना करके, गुरुजी की राय नहीं काम करेगी। ये सब राय देंगे महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर, और वो सब वाले कहाँ मर गए, सागर सैनी। ये लेटर उसमें लिख करके डालते थे और बहाना करके रैली करो, प्रदर्शन करो, ये गुरु कहेंगे? ये फर्जी लेटर भेज करके ना। लेकिन परमात्मा ने सब खुलासा करा दिया, इसीलिए गुंडे सामने नहीं आएंगे। आगे जो क्या लिखा है, जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर दहिया ने जो जुल्म आपके भाइयों के साथ बिना वजह किए हैं, पशुओं की तरह लाठियों से पुलिस से पिटाया, स्वयं भी पीटा, दर्द के मारे रोते थे। आहा, शमशेर राक्षस उनके मुंह पर जूते समेत पैर रखकर कहता, रोना बंद करो। आप बताइए, इतनी नीच बातें। और हम जूता चलाते इन लोगों पर तो सबको बड़ा बुरा लगता है, इतनी नीच बातें। मतलब शमशेर जी यहाँ जेल में भक्तों के मुंह पर जूता रखता था, और भी संतराम पाजी महाराज के नाम से लेटर लिख रहे, मर जाओ साले चिल्लू भर पाए डूब के। हाँ, जूता रखता था। अरे तुमने खुद बलजीत की बेटी बबीता के द्वारा उस पर छेड़खानी का मुकदमा लगवाया, अभी अगली साल मुकदमा खत्म हुआ। वो तो जब इत्तेफाक ये था कि जिस तारीख को इन्होंने मुकदमा लिखवाया उस तारीख से 3 दिन वो छुट्टी पर था, वो था ही नहीं ऑफिस में। और इनको नहीं पता था, क्योंकि ये तो मुकदमा लिखवा दिया हरियाणा में, हिसार में, और बलजीत की बेटी तो जेल के अंदर थी। इनको क्या पता आज की तारीख वो छुट्टी पर है, वो 3 दिन छुट्टी पे था। वो भी वीडियो, ऑफिस के वीडियो, घर के वीडियो, जो कैमरे लगे थे, वो सारे वीडियो फुटेज, तब जाके वो बाइज्जत बनी पाया, नहीं तो ये साले फंसा देते उसको। और बताओ ये क्या करे, किशन राम पाजी महाराज लिख रहे हैं कि मुंह पर जूता रखता था वो, ओहो, पीटता था। और अब क्या कर रहे हैं, गुरुजी लीला कर रहे हैं। सब जेल से बाहर आ गए तो गुरुजी लीला कर रहे हैं। जब जूता रखता था, मुंह पर पीटता था, ये जेल है? ऐसे ये नीच ऐसे लेटर लिख करके ये हरामजादे क्वाडिटर और नामदान संचालकों के द्वारा पूरी दुनिया में भक्तों के अंदर जहर घोल दिया।
जहर घोल दिया, जगह जगह धरना प्रदर्शन करते रहे, ये बताते रहे संत रामपाल जी महाराज के हाथ की लेटिंग है। अब क्यों नहीं हाथ से लेटर लिख के आते हैं? अब तो लीला करे ना। आगे क्या लिखा सुनो, इनका एक एक उजागर करूंगा काला चिट्ठा। आगे क्या लिखा, उसके खिलाफ दरख्वास्तें लिखकर डीसी को दें। ओह, डीसी को दरख्वास्त लिख कर दें, डीजी जेल को लिखे, इस राक्षस को बर्खास्त करने की मांग करें। ओह, कबीर साहब 600 साल पहले है, कभी किसी को राक्षस फलाने नहीं कहा। संत रामपाल जी महाराज ये लिखेंगे, राक्षस को बर्खास्त करें, डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। इससे प्रशासन को भी डर बनेगा कि इतना कुछ होने के बाद भी ये कितने सक्षम सक्रिय है। तो ये क्या कर सकते हैं? इतना करने के बाद भी ये सक्षम है तो ये क्या कर सकते हैं? मतलब ये डर दिखाओ प्रशासन को, और आज प्रशासन को बाप बना लिया, आज प्रशासन को बाप बना लिया। बताते लीला कर रहे हैं। तब ये संत रामपाल जी लिखते थे, अरे और शायद तुम्हारी औकात हो, ये भगत समाज और ये जगत के लोग, अन्य धर्मगुरुओं के लोग, हराम जादो, तुम जहाँ कहीं अगर एक प्रोग्राम करके दिखा दे ना, एक टांग तुम्हारी ये इधर पकड़ेंगे, एक टांग इधर, साले बीच से चीर दिए जाओगे, बीच से ना। याद रखना, जो तुमने जहर घोला समाज में, जो तुमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्मगुरुओं के अंदर रात दिन जो जहर उगल रहे हो, रात दिन, ये काम कभी कबीर साहब ने नहीं किया, संत रामपाल जी महाराज ने नहीं किया, कबीर साहब से लेकर संत रामपाल जी महाराज तक किसी ने किया। तुम्हारी साले टांग चीर देंगे, बीच दोनों पकड़ के ना, बीच फाड़ देंगे। आओ तुम सामने, जितना तुम ये जहर घोल रहे ना, क्वालिटरों, नामदान संचालकों, स्टेट क्वालिटरों, याद रखना, ये संगत साले तुम्हें घरों के अंदर से खींच करके मारेगी। तुम्हारे रिश्ते नातेदार भी तुम्हें अपने घरों में छुपने के लिए जगह नहीं देंगे, ये याद रख लेना। हाँ, वो रावण नहीं हो कि इतने बड़े ताकतवर हो या जहाँ मर्जी या चले जाओ, उसका भी सर्वनाश हो गया था। रावण को पता नहीं था कि भारत, उन्हें पता था कि भारत का कोई राम आकर के लंका में मारेगा करके, उसको नहीं पता था। तो याद रख लेना, ये भगत समाज और ये जगत आज पूरी दुनिया में सारे धर्मगुरु और संत रामपाल जी महाराज के सब तबाह हैं। केवल तुम नेताओं मंत्रियों के तलवे चाट रहे हो ना, ये नेता मंत्री हरामजादे किसी के नहीं होते, क्योंकि यह पूरी दुनिया, पूरा भारत जाग रहा है। ये नेता मंत्री, ये जितनी पार्टियां हैं, पार्टियां, उनके जो नेता गद्दार हैं, उन पर ये जनता जूते चलाएगी, जूते। जो कैलाश विजयवर्गीय, मोहन, ये जो जितने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, और ये जितने जो ये कमीनापन कर रहे हैं ना, और जो उनके यहाँ मंत्री संतरी आते हैं, इन मंत्री संतरियों पर जूता चलेंगे, जूता। आने वाले समय में आप देखते जाइए, वो समय आ रहा। आगे देखिए क्या लिखा। नंबर 2, पुलिस के आईजी अमित राव व एजीपी हिसार, डीएसपी बरवाला, एसएसओ बरवाला के खिलाफ डीसी हिसार को दरख्वास्त लगाएं। वकील के मार्फत से जो गिरफ्तार भगत के पैसे छीने हैं, जिनके 90,000 छीने थे, वो जमा तलाशी के बाद 500 रुपये दिखाए हैं। देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज को सब पता था क्या जेल के अंदर, कि जिनके 90,000 छीने उनको 500 दिखाए। अब मर जाओ साले, चिल्लू भर पाए डूब के। संत रामपाल जी महाराज के नाम से लेटर लिख के संगत में आग लगाने वाले ये क्वाडिटरों, नामदान संचालकों, स्टेट क्वाडिटरों, तुम साले जो गांव जाकर के पूरे भारत में आग फैलाई है, केवल कागज के टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए तुमने पूरे भक्तों का सत्यानाश करने का जो प्रयास किया है, याद रखना, तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा, और हम लोग तो कभी माफ कर ही नहीं सकते। तुम्हारी वो दशाएं खराब होगी कि तुम साले वंश सहित सर्वनाश होगा तुम्हारा। ये हम श्राप नहीं दे रहे हैं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, याद रखना। इसलिए जो इनके घर के लोग, इन हरामजादों के बच्चे, महिलाएं और इनके नाते रिश्तेदार, ये अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हम सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे गद्दार आदमी जो क्वाडिटर है, जो नामदान संचालक है, जो स्टेट क्वाडिटर है,
इन हराम ज्योतों को घर से जूते मार के भगा दो, ने वरना तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश कर दिया। ये हराम की कमाई आपको खिला करके आपके पूरे वंश को सर्वनाश कर रहे हैं। सदियों सदियों तक, असंख्य जन्मों तक तुम्हारा ये पूरा जीवन नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। इसलिए जितने भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, इनके साथ लगी संगत जाग जाए और कोऑर्डिनेटर नाते कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक के लड़के, लड़कियां, पत्नियां और जो उनके रिश्ते नातेदार हैं, उन सब से बार बार मैं निवेदन करता हूँ, इन हरामजादों को समझाओ कि ये गलत मार्ग छोड़ दो, गलत करना छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ते तो आप लोग इनको छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए। हालांकि आने वाले समय में इनकी वो दशाएं होगी, ये सोच नहीं सकते। चोर की तरह साले छुपे घूम रहे, चोर की तरह। आगे देखो क्या लिखा है, आईजी डीआईजी के खिलाफ। आज तुम्हारे बाप बन गया क्या? आईजी डीआईजी मुख्यमंत्री तुम्हारे बाप हो गए। भारतीय जनता पार्टी तुम दामाद बना लिया। साले कुकर्मियों, आज लीला कर रहे हैं, कल ये लीला नहीं थी। ये ऐसे से घिनौने लेटर संतराम पाजी महाराज के नाम से लिख करके संगत को डालते रहे हैं। अब नहीं आते लेटर, क्यों? अब हमारे पास असली हैंड राइटिंग की जो भक्ति बोध पुस्तक है, उसके कम से 30-40 पन्ने मेरे पास है। कुछ हमने कल 4-5 पन्ने आप लोगों के पास वानगी के लिए भेजा था। ये हैंड राइटिंग में है। यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद संतराम पाजी महाराज ने किया था। इसलिए परमेश्वर ने सारे सबूत, सारे एविडेंस दे रखे हैं। आगे देखिए क्या कहते थे, 500 रुपये दिखाए, ऐसे करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। ये कार्रवाई भक्तों के जेल से छूटने के बाद करना या वकील से राय ले लेना। हाँ, जब भगत सब जेल से छूट जाएं और संत रामपाल जी महाराज को जेल में पड़े रहने देना, जब सब छूट जाएं तब ये कार्रवाई करना, इसके पहले मत करना। हाँ, इसके पहले मत करना, चेक करना या वकील से राय लेना। जेल से पूछ ले, जेल से पूछ ले पिछले भक्तों से कि जिनके पास जितने पैसे थे 3000 ज़्यादा लिखवा दे। और ये दरिद्र, जिनके पास जितने पैसे थे, हिसार जेल के अंदर जब ये गए, जब ये पकड़े गए, जब बरवाला कांड में, तो जिनके पास जो पैसे थे, मान लो जिसके पास 500 थे, 1000 थे या 5000 थे या 50,000 थे या 50 रुपये थे या नहीं थे, तो वो 3000 रुपये ज़्यादा लिखवा दें। ये नीच काम संतराम पाल जी महाराज करेंगे? हैं? ये झूठ काम करेंगे? 3000 रुपये ज़्यादा लिखवा दें। इसीलिए साले हरामजादो तुम कहते रामचंद्र गुरदोई। परमेश्वर के आशीर्वाद से ये रामचंद्र पवन ठग नहीं है, ये रामचंद्र संजय निकली नानक नहीं है, समझे ना? ये दान पाठ दसवांश के पैसे भक्तों से लूट कर खाए। मुझे ज़रूरत होगी ना तो हम भक्तों से वैसे मांग लेंगे कि भैया मेरे पास किराया नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं, मेरे पास खाने को नहीं है, मैं मांग लूँगा। लेकिन खाने को मांगूंगा वो भी दाल चावल सब्जी रोटी नमक रोटी, घी रबड़ी खाते नहीं मांगूंगा कि घी रबड़ी के लिए कोई दे दे या मकान बंगला बनाने के लिए दे, VIP कपड़े पहनने के लिए दे। जीने के लिए रोटी चाहिए, वो जीने के लिए रोटी ले सकता हूँ, मांग सकता हूँ जीने के लिए, है ना? हमारे परमात्मा को शिव शंभन ने की जी कि यहाँ जब गए थे उनको भोजन कराने के लिए चोरी तक कर दिया था, चोरी कर देता हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं, है ना? लेकिन किसी भगत के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। परमात्मा सब देख रहा है। लॉकडाउन में अरविंद जी जैसे तमाम भक्तों ने बहुत फ़ोन किए, रामचंद्र जी पैसा भेज देता हूँ। नहीं भैया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर मांग लूँगा, मुझे अभी नमक रोटी मिल रही है। जीने के लिए परमात्मा ने व्यवस्था सब कर रखी है। वो परमात्मा कहता मार मार के खीर खिलाया था, सुना आपने? वो परमेश्वर सब व्यवस्था करता है। सैकड़ों भक्तों ने, हजारों भक्तों ने लॉकडाउन में खूब फ़ोन किए, खूब पूछा, लेकिन हम किसी भगत से पैसा नहीं लिया। वैसे हमें अपने पड़ोसियों में, हमारे सब पड़ोसी अच्छे ज़रूर पड़ती तो एक दूसरे में ले दे लेते, और अगर लिया भी भगत स्वास्थ्य से तो उसका वापस कर दिया। तो ये अपनी नीयत रहनी चाहिए। इसलिए आप ये नहीं समझना संत रामपाल जी महाराज की दया बनी रही ना तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा, अंतिम सांस तक। अगर हमारे परमेश्वर का हमारे ऊपर पन जा रहा, तुम जैसे साले गद्दार चोर बेईमान ठग 3000 रुपये ज़्यादा लिखवा दो। अरे बेशर्मो नीचो, यही ज्ञान दिया था संत रामपाल जी महाराज ने। तो आज बता रहे लीला कर रहे हैं,
तुम्हारी इसलिए औकात नहीं, सामने आ जाओ। गुरदोही गुरदोही, आज पूरी दुनिया में किसी के सामने नहीं आ सकते। रामचंद्र की तो बात छोड़ दीजिए, आज हजारों लाखों रामचंद्र पूरी दुनिया में पैदा हो चुके हैं। जगत में, भगत में, संत महात्माओं में, सबके पास एविडेंस पहुंच गए हैं। तुम्हारी औकात नहीं, किसी भी का सामना कर जाओ। आगे देखिए भगत जी ने क्या लिखा। 3000 रुपये ज़्यादा लिखा दें, कोर्ट में वकील रिट डालें, अधिक जानकारी वकील से लें, कोई अंगूठी कोई चैन सोने की लिखवा दें। ओहो, बताइए ये हालात है भगत भाइयों। कोई, आपने तो पढ़े होंगे लेटर, हमने आपके पास भेजे हैं। कोई अंगूठी लिखवा दे, कोई सोने की चैन लिखवा दे, और मेरे गुरुजी तो कह रहे हैं कि सोना पहनना नहीं है। और ये देखिए क्या हालात है। और अमित हरामजादे ने, महेंद्र भगोड़ा का लड़का, संतराम पाजी माँ का सगा भतीजा अमित ने क्या डाला था कि ये जो है सोना नहीं पहनना है, सोना नहीं पहनना, घर में नहीं रखना, जैसे पवन टक ने किया था। ऐसे भक्तों ने सोना सब इनको दे दिया। ये साले सोना लेके खा जाएं, ये साले सोना रखे तो इनका कोई दिक्कत नहीं, भगत समाज सोना रखे तो दिक्कत है, हैं? वैसे सोना किसी को नहीं रखना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन ये देखो ये हालात इन्होंने किया, हैं? बताइए, चैन लिखवा दो झूठी, और भक्तों ने लिखवाए भी, जैसे सिलेंडर के लिए लिखवा दिया कि हमारे सिलेंडर, और वहाँ सिलेंडर इन गंडों ने जमा किए थे, हैं? हाँ, गुंडों ने 408 सिलेंडर जमा किए थे संतराम पाजी माँ को फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए। और क्या कहते थे, और ये भक्तों ने अपने अपने सिलेंडर लिखवा दिए, हैं? ये हालात, अपने कागज लगा दिए, बेशरम भगत। और क्या कोर्ट में क्या बताया कि जो भगत यहाँ आते थे हरियाणा में, वो अपना स्वयं सिलेंडर लेके आते थे। बताइए, हैं? इतने नीच, इतने झूठे, और आज कहते हैं गुरुजी लीला कर रहे हैं। बताइए, सोने की चैन लिखवा दें, अंगूठी लिखवा दें। आंदोलन के असफल होने पर निराश न होना। अगर तुम्हारा आंदोलन असफल हो जाए तो निराश मत होना, हाँ? ये ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ना होगा। तभी तो परमेश्वर जी ने ये सब किया है। और इस नाम परमेश्वर का, मतलब 3000 ज़्यादा लिखवा दो, अंगूठी लगवा दो, चैन लिखवा दो सोने की, कि ये सब लूट लिया पुलिस वालों ने। अरे नीचों, शर्मो, बेशर्मो, इतने नीच, इतने कमीने पूरे दुनिया में कोई लोग नहीं होंगे। आगे देखिए क्या लिखा। दुष्ट शमशेर जेलर के खिलाफ भक्तों को पीटने और पैसे मांगने की दरखास्त लगाएं। डीजीपी व सीएम हरियाणा आज को जहां वकील बताएं, अवश्य प्रचार करें। बताइए, जहां वकील बताए, दुष्ट शमशेर जेलर के खिलाफ भक्तों को पीटने और पैसे मांगने के, बताइए। मतलब ये संतराम पाजी महाराज देख रहे थे कि भक्तों को पीट रहा है जेलर और पैसे मांग रहा है। बताइए, ऐसे ये जेलर अधिकारियों को बदनाम किया, ऐसे ही आग फैलाई भक्तों के अंदर, जो है ना, ऐसे ही इन्होंने जो है ना भक्तों के अंदर जो है ना जहर घोला, अपनी कमी को छिपाने के लिए, कोई हमें ना जान पाए कि हमने 5 महिला बच्चे की हत्या की है, हैं? अरे बरवाला कांड तो था ही नहीं, बरवाला कांड हुआ क्यों? करो था कांड तुम गद्दारों ने कराया, बरवाला कांड से कोई लेने देना नहीं था, हैं? बरवाला कांड में तो गुरुजी की हाजिरी माफ़ी थी, वो गुरुजी की तारीफ भी नहीं पड़ती थी। लेकिन तुम नीचों को संतराम पाजी को सजा करानी थी, तो 2013 में फिर वहाँ कांड कर दिया करोथा में, हैं? तब जाके ना संतराम पाजी माँ की वो जो हाजिरी माफ़ी थी वो उनको कैंसिल करना पड़ा, है ना? तुम्हारे नीच कर्मों की वजह से ना, तुम चाहते थे यही, और वो चाहते थे, उसमें आप सफल हुए, अपने गलत इरादे में सफल हुए आप। लेकिन ये सफलता, ये तुम्हारी सफलता रही है, तुम्हारे असफल होने का ये प्रमाण है कि तुम इतने नीच हो। ये परमेश्वर को दिखाना था, इसलिए तुम्हारा ये कुकर्म सबके सामने आया। तो ये भगत भाइयों, इस तरह से ये कमीनापन करते हैं, इस तरह से करते रहे, तो ये परमेश्वर ने सब, इसीलिए सब कुछ दे रखा है। नीच अधिकारी थे, उनके खिलाफ भक्तों से CIA स्टाफ हिसार का पैसे लेने, मारने, पीटने की अर्जी लगाएं। ओहो, मतलब नीच अधिकारी उनके खिलाफ लगाए कि पैसा ले लिए और मार पीट रहे हैं, अर्जी लगाएं। सब भक्तों के जमानत के बाद या जैसे उचित समझें, वकील व बुद्धिमान भक्तों की राय लेकर कदम बढ़ाएं। संतराम पाजी महाराज को इसमें अकल नहीं है,
अब वकील और बुद्धिमान लोगों को भक्तों ने लड़ा बड़ा है। और अब देखो क्या करे कि संत रामपाल जी महाराज जैसा आदेश देते उनके आदेशानुसार सब काम हो रहा है। और इसमें क्या लिख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को अकेले नहीं है, भक्तों से, बुद्धिमान भक्तों से, वकीलों से, हैं, जमानत के बाद मतलब इससे तांडव करें, पहले बाहर निकल आओ, पहले बाहर सब निकल आओ। क्योंकि भगत समाज मूर्ख था, भगत समाज तो मूर्ख था कि हाँ बात सही है, लेकिन आज भगत समाज समझ गया कि तुम नीचे ऐसे ही बरगलाते थे जिसमें लोग भ्रमित बने रहें। ये क्वालिटर नामदान संचालक स्टेट को मिल करके हम सब के साथ विश्वासघात करते रहे और हम तो इनको विश्वासी मानते थे। हम भी इनके नामदान सेंटर जाते थे, कानपुर का सुखबीर प्रसाद मौर्य क्या जाते थे, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093। फोन करके साले का 20 जूता मारो, साला सारनामी हरामजादा। तो ये भगत भाइयों कितना बड़ा विश्वासघात इन कमीनों ने किया। ये तो सतलोक से भी ज़्यादा विश्वासघात किया, ये तो 600 साल पहले से भी ज़्यादा विश्वासघात किया। बताइए आगे क्या लिखा है, यदि आप जंतर मंतर में प्रदर्शन जारी रहता है तो प्रशासन जुल्म नहीं कर सकता था। अब प्रदर्शन करने से पहले सर भक्तों से पूछना कि गिरफ्तारी से नहीं डरना है, नहीं भागना है। हाँ, अगर प्रदर्शन करते रहते ना तो ये प्रशासन जुल्म नहीं कर सकता था। हाँ, तो आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहो और पूछ लो भक्तों से, गिरफ्तारी से नहीं डरना और नहीं भागना। और जो जंतर मंतर में भगत जाते थे, जो रैलियों में जाते थे, वहाँ कोई मीडिया वाला बाहरी कोई छोटा मोटा यूट्यूबर वहाँ पहुँच जाता था और उससे बात करता था कि भैया आप यहाँ, आपको यहाँ किसने बुलाया है, आप किस संस्था के द्वारा आए हो। तो ये सबको ट्रेन कर देते थे, ये बताना किसी संस्था के द्वारा नहीं आए, ना मुझे किसने बुलाया, आप अपनी मर्जी से आए हैं। मतलब मियाँ की जूती मियाँ की चांद, भक्तों से हर कदम पे झूठ बुलवाते रहे कि हम किसी संस्था के द्वारा नहीं आए। आज देखिए पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये सतलोक आश्रम बना रहे हैं और ये संगत इतनी नालायक, इतनी नीच है और उनसे ये 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये, लाखों रुपए लूट रहे हैं और एक सादी पर्ची भी लिख देते हैं, सादी पर्ची में। और तुम कैसे पढ़े लिखे लोग हो यार, कैसे तत्व शिष्य हो, जूता चलाओ ना। अरे किस पर्चे पे, किस संस्था के द्वारा ट्रस्ट आश्रम बन रहे हैं, कौन सा ट्रस्ट है, तुम्हें पता ही नहीं है? अरे हमारे मोहल्ले में आसपास देखते हैं दुर्गा पूजा में, किसी पूजा में 100 रुपये 50 रुपये लेने के लिए आदमी रसीद देता है, पूरा पता लिखता है, और तुम्हें होश से तुम्हें सादी पर्ची भी दे रहा है और आप पैसे दे देते हो। आपका पैसा क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं, कोई संस्था नहीं है, आप पैसा दे रहे हो आश्रम बनने के लिए। तो ये भगत भाइयों जागो। आगे क्या लिखा है, जो संगत आश्रम से 16-17 नवंबर को भाग रहे थे। अब देखिए जो 16-17 नवंबर को भाग रहे थे, 19 नवंबर को, 18 नवंबर को कांड हुआ, जो भाग रहे थे उनके लिए क्या लिखा है, उन्हें पुलिस ने ज़्यादा तंग किए है, वे कायर होकर भागे थे। आप बताइए, वो कायर होकर भागे थे, 16-17 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को वो कायर थे, हैं, वो कायर थे। संत रामपाल जी उनको कायर कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज कहते थे कि मुझे जान से मार डालते, रांची सेवा से छुपा रहा इसलिए बच गया। और आज बता रहे वो कायर थे, हैं। पुलिस प्रशासन वहाँ लगा था भाग। अब देखो ये भी खुलासा हो गया कि 16, 17, 18 अक्टूबर को प्रशासन, पुलिस प्रशासन अंदर नहीं गया था, सबको वहाँ से कह रहा था आप लोग आज जाइए